नगर में गौतम परिवार द्वारा आयोजित पितृ मोक्ष गया श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भागवत कथा श्रवण करने पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे दिन की कथा का दीप प्रज्वलित कर व्यासपीठ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण से मांगा आशीर्वाद। भगवताचार्य राजेंद्र महाराज के भक्त गणों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हुए बताया। संवाददाता सुनील दरियानी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो यह कि श्रीमद् भागवत एक अध्यात्म दीप है। भागवत का आश्रय लेने पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, ये चार चीजें सीधा प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भागवत एक ऐसी संहिता जिसमें संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना है। अलग अलग प्रसंगों में भागवत में यह बताया गया कि मनुष्य को अपने संपूर्ण गुणों को यदि सार्थक करना है तो सभी गुणों के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करनी ही चाहिए, क्योंकि भक्ति एक ऐसी विधा है जिसे मनुष्य अगर अंगीकार करता है और भगवान की भक्ति करता है तो वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, अगर भगवान के लिए हृदय में भक्ति नहीं है तो संपूर्ण उपलब्धियां मनुष्य जीवन में केवल एक कचरे का ढेर है, ऐसा भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा है। और यह हम सबको जानना भी चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है आज के प्रसंग में, आयु नश्यन्ति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। मनुष्य जानता है कि मेरी आयु पल प्रतिपल घटते जा रही है, मेरी जवानी भी नष्ट होते जा रही है, फिर भी वह आंख मूंद कर बैठा हुआ है और ऐसे जीवन जी रहा है जैसे मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जीवन ऐसे जीता है जैसे मैं कभी मरूंगा ही नहीं, और एक दिन मर ऐसे जाता है जैसे जिंदगी कभी जिया ही नहीं। इन सभी बातों के लिए भागवत धन्य है। भागवत एक ऐसी विधा है जिससे मनुष्य को बताता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी पहचान क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है। श्री राधे।